करेगा। क्या मनीष कश्यप किसी जाति का व्यक्ति है? क्या किसी क्षेत्र की बात करता है? मनीष कश्यप ने अपनी हिंदी भाषा को लेकर लड़ाई लड़ी। वो आतंकवादी नहीं है मनीष कश्यप। एनएसए झूठा लगाया गया है, रासुका झूठी लगाई गई है। वो आतंकवादी नहीं है, कोई वो पैसे का भगोड़ा नहीं है। बिहार में हिंदी भाषा के विरोधी हैं क्या बिहार में पूर्वांचल की भाषा के विरोधी हैं क्या बिहार में मजदूरों, दलितों, शिक्षितों, पीड़ितों, प्रवासियों के विरोधी हैं क्या? सब तो पक्ष वाले हैं। कौन माहौल खराब करने वाला? दुनिया की ताकत नहीं, तमिलनाडु सरकार की हिम्मत नहीं, तमिलनाडु पुलिस की हिम्मत नहीं कि उसको रोक के रख ले। मनीष कश्यप से डर गई है क्या? उन्होंने मान लिया है मनीष कश्यप बिहार का अगला होने वाला मुख्यमंत्री है, मान लिया, इसका मतलब स्वीकार कर लिया क्या? ये तो सर आप ही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, इसका मतलब तो ये, अगर सरकार कहती है कि इस व्यक्ति को बिहार नहीं आने देना, इसका मतलब उन्होंने सरेंडर हो गए, स्वीकार हो गए, और ये मनीष कश्यप की बड़ी जीत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज। देखिए, मनीष कश्यप सर को लेकर लगातार चर्चाएं बनी रहती है। लगातार उनके समर्थक, उनके चाहने वाले इस इंतजार में रहते हैं कि आखिर क्या अपडेट आ रही है, आखिर मनीष कश्यप बिहार कब आ रहे हैं। लेकिन ये जो उनके समर्थक है, जो चाहने वाले हैं, वो बेचारे इस आस में है तो कि मनीष कश्यप बिहार आएंगे, लेकिन फिर भी उनको बिहार नहीं लाया जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप को क्यों नहीं लाया जा रहा है बिहार। तो सर, पहला सवाल, क्या कारण हो सकता है, क्यों मनीष जी को नहीं लाया जा रहा है बिहार? मनीष जी को इसलिए नहीं लाया जा रहा बिहार क्योंकि अदालत कमजोर है, वकील कमजोर हैं। आप तो खुद एक वकील हैं। तभी तो मैं जाऊं तो एक दिन में आ जाएंगे। पटना एक दिन पहुंचूं तो अगले दिन प्रोडक्शन वारंट। यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूं। वकील का काम है कोर्ट में बोलना, कोर्ट का काम है आदेश को लागू करना, आदेश को लागू कराने का काम है सरकारों का काम करना, प्रोडक्शन वारंट। मनीष कश्यप सरेंडर हुआ था अपने आप, कोई भगोड़ा पकड़ा नहीं गया, कोई वांटेड हुआ नहीं हुआ, 82-83 इनाम घोषित नहीं हुआ, ठीक, अपने आप पेश हुआ। उसके बाद बिहार सरकार ने तमिलनाडु सरकार को ट्रांजिट रिमांड पर दे दिया कि लीजिए आप ले जाइए अपने केस में, ठीक है। अब कहाँ से दिया? कोर्ट से दिया था, पुलिस ने दिया था, अदालत से मिला, जेल से मिला, सरकार से मिला। अब जब यहाँ एप्लीकेशन अगर लगाई है उन्होंने प्रोडक्शन वारंट जारी कराने की, तो क्यों नहीं माननीय अदालत, डिस्ट्रिक्ट जज, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा आदेश कराते हैं कि मदुरई में स्कॉट बिहार सरकार भेजे। सर, शायद स्कॉट एप्लीकेशन सरकार बिहार भेजेगी, जेल पे पहुंचेगा प्रोडक्शन वारंट लेके। कोई दुनिया की ताकत नहीं, तमिलनाडु सरकार की हिम्मत नहीं, तमिलनाडु पुलिस की हिम्मत नहीं कि उसको रोक के रख ले। आदेश का पालन कराना, वहां ट्रांजिट रिमांड को वापस भेजना उनका दायित्व है। अगर तमिलनाडु सरकार में केस है, अगर मदुरई में केस है, मैंने मान लिया केस सच्चे झूठे, फैसला अदालत में होगा, न्याय में होगा, चार्जशीट होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तब फैसला होगा। अभी नहीं हो रहा, होगा कैसे? जब बिहार में केस लगाए, पटना में लगाए, इतने केस लगाए, अब वो मदुरई बैठा रहेगा, यहां आएगा नहीं, चार्जशीट नहीं मिलेगी, ट्रायल नहीं शुरू होगा, फिर कैसे होगा? उनको तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जोड़ लिया जाता है। सर, किस बात का डर है कि आखिर बिहार क्यों नहीं ला रहे, किस बात का डर है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या, मैं पूछता हूं, चार्ज फ्रेम हो जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चार्जशीट सप्लाई हो गई क्या? जब चार्जशीट सप्लाई नहीं होगी, उनके एडवोकेट को नहीं मिलेगी, खुद मुल्जिम को नहीं मिले। मुल्जिम से अच्छा कोई वकील नहीं होता है, डॉक्टर से, मरीज से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं होता है। मुल्जिम बताता है एक बात, उसी हिसाब से वकील चलते हैं, मरीज बताता है तो डॉक्टर चलते हैं, ऐसे नहीं। तो जब उन्हें चार्जशीट मिलेगी, यहाँ फिजिकल पेश होंगे, सिग्नेचर होंगे, तब आगे की चलेगा काम, कोर्ट प्रोसीडिंग। यहाँ के केसों में भी तो न्याय हो चाहिए, यहाँ के केसों में भी तो मनीष कश्यप को निर्दोष साबित होना है, बरी होना है, कि पड़े रहना है जेल में ही सड़ते रहना है क्या? ये नहीं ऐसा। यहां सख्ती के साथ कोर्ट ऑर्डर करे, बिहार सरकार को करे, बिहार डीजीपी को करे, एसपी को, डीजीपी को करे कि आप एस्कॉर्ट भेजिए, बाय एयर लाइए, कैसे भी लाई। वो आतंकवादी नहीं है मनीष कश्यप। एनएसए झूठा लगाया गया है, रासुका झूठी लगाई गई है।
वो आतंकवादी नहीं है, कोई वो पैसे का भगोड़ा नहीं है, वो विदेश में पैसे के आर्थिक जो घोटालेबाज हैं विदेशों में बैठे, वो नहीं है मनीष कश्यप। उसने कोई आतंकवादी घटना नहीं की, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो चाइना से डोकलाम सीमा से घुस के नहीं आया है यहाँ जो कोई उसने ऐसा गलत किया हो। हत्यारा नहीं है, राजनीति का पीड़ित है, राजनीति का टारगेटेड किया गया निशाना है और इसलिए झूठा फंसाएगा। उसके साथ अन्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, पूरी तरह से अनजस्टिस दिख रहा है। अब बुलाने में क्या डर है? अरे साहब आप बुलाइए। क्या आतंकवादियों को आप कोर्ट में पेश नहीं करते हैं? बड़े बड़े केसों में पेश करते हैं। बार सोचिए ना, एक दो बार होता तो चल जाता, तीसरी चौथी बार 10 जुलाई को भी था कि मनीष कश्यप बिहार आएंगे, उनके चाहने वाले उनके समर्थक आस में बैठेंगे मनीष कश्यप बिहार आएंगे, लेकिन फिर भी बाद में क्या सुनने को मिलता है कि वो नहीं आ सकते। वो नहीं क्यों नहीं आ सकते? जब चलेंगे तभी तो आएंगे। ये कैसी बचकानी बात है? कोर्ट में जब आज चलेगा नहीं, जब तिहाड़ जेल से गाड़ी निकलती है तब पहुंचती है कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, पटियाला हाउस, रोहिणी, 30 हजारी और कड़कड़डूमा और साकेत, तभी तो पहुंचती है। जब चलेंगे वहां से नहीं, ये कोई 20 किलोमीटर की दूरी तो है नहीं, हजारों किलोमीटर की दूरी है। जब वहां से चलेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टर। जब अतीक अहमद जैसा व्यक्ति अहमदाबाद से लाकर प्रयागराज में पेश किया जा सकता है, क्या अतीक अहमद से बड़ा अपराधी हो गया? क्या अतीक अहमद से बड़ा अपराधी है क्या? निर्भया के आरोपी, पूरा ट्रायल किया मैंने, पेश होते थे, हर डेट पे नहीं होते थे, ट्रायल में पेश होते थे, हर डेट पे लाए। कितना बड़ा विरोध था, दुनिया विरोध में खड़ी थी, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस ने, क्या तिहाड़ जेल से ट्रायल में पेश नहीं हुए? वो क्या सतवंत सिंह, बेद सिंह, इंदिरा गांधी के हत्यारे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश नहीं हुए? क्या हुए? ट्रायल चला, बड़े बड़े देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही कोर्ट में पेश होते हैं, ट्रायल चलता है। कोर्ट का काम है बरी करना, सजा करना, वो अलग काम है। आप प्रथम दृष्टया पहला काम नहीं कर पा रहे हैं जो आपको पेश करने का है, वो नहीं हो पा रहा है। कैसे विश्वास होगा? कैसे जस्टिस फॉर ऑल मिलेगा? कैसे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस होगा? कहां न्याय मिलेगा? कैसे न्याय मिलेगा? किससे न्याय मिलेगा? एक मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति को न्याय नहीं अगर मिल पा रहा है तो जिसकी कोई आवाज नहीं उठाने वाला, जिसकी कोई बात नहीं करने वाला, उस गरीब दलित मजदूर पीड़ित को कहां न्याय मिल पाएगा? कैसे न्याय मिल पाएगा? ये तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए। अरे आप सजा करा देना, कौन मना कर रहा है, लेकिन पहले लाओगे, चार्जशीट मिलेगी, चार्ज फ्रेम होगा, आर्गूमेंट होगी, बहस होगी, तभी तो होगा आगे कुछ। कहा जाता है कि मनीष कश्यप बिहार आएगा तो और दंगा फैलेगा और नफरत फैलेगी, माहौल खराब होगा, ऐसा क्यों? आपको लगता है ऐसा होगा? क्या सरकार मनीष कश्यप से डर गई है? क्या उन्होंने मान लिया है मनीष कश्यप बिहार का अगला होने वाला मुख्यमंत्री है? मान लिया, इसका मतलब स्वीकार कर लिया क्या? ये तो सर आप ही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, इसका मतलब तो ये, अगर सरकार कहती है कि इस व्यक्ति को बिहार नहीं आने देना, इसका मतलब उन्होंने सरेंडर हो गए, स्वीकार हो गए, और ये मनीष कश्यप की बड़ी जीत है, ये भी बड़ी जीत है। डेट पे डेट, और फिर उम्मीद यही आती है कि वो नहीं आएंगे, तो जनता भी यही कह रही है कि लग रहा है कि सब डर ही रहे मनीष कश्यप को। तो दिख रहा है, लेकिन सरकार डर जाए, लेकिन माननीय अदालत निडर है, निष्पक्ष हैं, निर्भीक हैं, उन्हें न्याय के हित में, न्याय के लिए ये काम अवश्य करना चाहिए कि हर हालत में उसे पेश कराना चाहिए मनीष कश्यप की, और पेशी होनी चाहिए और यहाँ आना चाहिए जिससे उसका ट्रायल शुरू होके हो सके। वो डर रहे हैं, बनते हैं बहुत से। लालू यादव जी जेल में नहीं रहे, खुद मुख्यमंत्री बने बिहार के, रेल मंत्री बने, तो उन्हीं में से मनीष कश्यप भी हो सकता है। कितने बिहार के राजनेता जेलों में रहे, मीसा में रहे, कितने 10-10 साल, 20-20, 15-15 साल रहे, 8-8 साल। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के राष्ट्रपति कितनी उम्र जेल में बिताई और निकले तो देश के राष्ट्रपति बने, अफ्रीका के राष्ट्रपति। महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, बैरिस्टर, लॉयर, जेल में रहे और निकले तो देश के राष्ट्रपिता बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, कितने नहीं बने। सर क्या लग रहा है मनीष कश्यप को जिस तरीके से नहीं लाया जा रहा है, इन केस अगर वो बिहार में कदम रखते हैं तो माहौल कैसा होगा? कोई माहौल नहीं खराब होगा। क्यों माहौल खराब होगा? उनके समर्थकों का कैसा माहौल? अरे उनके समर्थक कानून में विश्वास रखते हैं, शांति में विश्वास रखते हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं। बिहार को क्यों खराब करेंगे? माहौल कौन खराब करेगा? क्या मनीष कश्यप किसी जाति का व्यक्ति है?
क्या किसी क्षेत्र की बात करता है? मेरी मनीष कश्यप ने अपनी हिंदी भाषा को लेकर लड़ाई लड़ी। क्या बिहार में हिंदी भाषा के विरोधी हैं? क्या बिहार में पूर्वांचल की भाषा के विरोधी हैं? क्या बिहार में मजदूरों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, प्रवासियों के विरोधी हैं? क्या सब तो पक्ष वाले हैं। कौन माहौल खराब करने वाला है? कोई माहौल खराब करने वाला नहीं। बिहार की कभी ऐसी धरती। सर, खुशी की बात कह रहे हैं, अगर वो बिहार में आते हैं तो लोगों के अंदर कितनी खुशी होगी जो उनके चाहने वाले। अरे खुशी तो होगी। उनका बेटा आ रहा है, सना बिहार आ रहा है, उनकी बात करने वाला आ रहा है, उन्हें न्याय की लड़ाई लड़ने वाला आ रहा है, उनकी खबरें दिखाने वाला आ रहा है, उनके दर्द को दिखाने वाला आ रहा है, उनके एडमिशन स्कूलों में कराने वाला आ रहा है, उनके मरीजों का अस्पताल में भर्ती कराने वाला आ रहा है, उनके भ्रष्टाचार की बातों को खोलने वाला आ रहा है, गाँव के विकास को बढ़ाने वाला आ रहा है, शिक्षा को बढ़ाने वाला आ रहा है, रोजगार को बढ़ाने वाला आ रहा है, बेरोजगारी मिटाने वाला आ रहा है। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की आवाज़ आ रही है, तो क्यों नहीं खुश होंगे? जब उनका कोई अपना भाई आ रहा है, बेटा आ रहा है, एक सैनिक का बेटा आ रहा है, बिहार का युवा आ रहा है, बिहार का पुत्र आ रहा है, और बिहार की आगे की राजनीति संभालने की इच्छा शक्ति वाला आ रहा है। बस यही उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द बिहार आए। सर, एक चीज़ आपने बोली कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार के, और ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है, और जनता कहीं ना कहीं ये चीज़ें बोलती रहती है, तो आपको नहीं लगता है कि इस बात का भी बतंगड़ बन सकता है? नहीं, बतंगड़ क्यों नहीं बन सकता? मनीष सिसोदिया बने ना उप मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव बिहार में संघर्ष करके बने ना उप मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार कितनी बार हारे, बने ना मुख्यमंत्री, लालू यादव कितनी बार हारे, बने ना मुख्यमंत्री, बने हैं ना, केजरीवाल बने ना मुख्यमंत्री, आंदोलन से बने हैं, निकले हैं ना, फिर क्यों नहीं बन सकते? सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है कि कोई सोचे सिर्फ हम रहेंगे। बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? जो संघर्ष करेगा उसके परिणाम अच्छे आएंगे, जो संघर्ष जिसने किया उसकी जीत होगी, आगे बढ़ेगा। क्यों नहीं? हार्ड वर्क एंड पॉवर्टी नेवर गो टुगेदर। हार्ड वर्क, मेहनत है, जहाँ मेहनत है वहाँ सफलता आगे आगे दौड़ती है, सफलता मिलेगी। और अब तो सब देख रहे हैं, जितना ये दबाने का प्रयास करते हैं उतना गेंद उछलती है, जितना रोकने का प्रयास करते हैं उतना लोगों का प्यार बढ़ता है, जितना ये दबाए जाते हैं उतना लोगों में आकर्षण बढ़ता है। बोल रहे कौन दबा रहा है? कौन दबा रहा है? क्यों नहीं आ पा रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक मुल्जिम मान लिया मैंने, आरोपी मान लिया मैंने, एक्यूज है, वो क्यों नहीं आ पा रहा है अपनी कोर्ट में पेश होने? क्यों नहीं ट्रायल में भाग लेने आ रहा है? क्या हो गया उसे? बिहार से ही तो गया था, कानूनी रूप में आप लेके गए, कानूनी रूप में आप भेज दीजिए। कानूनी रूप से ही तो लेके गए, कोई पकड़ के तो लेके नहीं गए, तो आप कानूनी रूप से उसे भेज दीजिए, उसका ट्रायल चलाइए, फिर वहां ले जाना, फिर वहां ले जाइए, फिर यहाँ लाना, फिर यहाँ लाइए। प्रोसेस जो पूरा करिए, प्रोसेस पूरा करना। देखिए, लाना ले जाना तो मैं ये नहीं कह रहा आते ही छोड़ दो, बेल दे दो, आप सिस्टम से बेल दो, कोर्ट से ही बेल मिलेगी, किसी के घर से तो बेल मिलनी नहीं है। और पहले एनएसए में होगी, रासू का बड़ा केस है, पहले उसमें होगी तब नीचे होगी, जब उसमें होगी तो उसमें तभी निकलेगा। नीचे बेल हो भी जाए, बेल मिल भी जाए, जमानती भर भी जाए, तो भी क्या छूटेगा? नहीं छूटेगा जब तक रासुका और एनएसए में नहीं होगी, और जब उसमें होगी तो नीचे भी छूटेगा। मनीष कश्यप और उनके चाहने वालों को क्या कुछ बोलेंगे? नहीं, मनीष कश्यप तो जेल में है, उसे तो क्या ये आपका पता चलता होगा, नहीं पता चलता होगा, देखेगा नहीं, उसको कहाँ देखने दिया जाएगा। और वैसे जगह पे जहाँ हिंदी भाषा का विरोध होता है, वह जहाँ मजदूरों, प्रवासियों का विरोध होता है, और इसी अपराध की सज़ा काट रहा है, उन्हीं की बात करने की सज़ा काट रहा है, तो उसके लिए तो क्या, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, जिसने मेहनत की है वो हार नहीं होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। एक दिन एक जीत होगी, और एक बहुत बड़े प्रभावशाली रूप में, प्रभावशाली व्यक्तित्व में, प्रभावशाली चरित्र में के रूप में अगर वो सही रास्ते पर चलते रहे, मनीष कश्यप गलत रास्ते पर नहीं भटके, सही रास्ते पर चलते रहे, तो निश्चित तौर पर बिहार में लोग उनके चाहने वाले हैं और सफलता जीवन में मिलेगी। तो आप इनकी बातों को सुनकर और मनीष सर को लेके क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में हमें जाके ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।